से हमारा चुनावी सफर आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सीधी जिला के टाटा कॉलेज पे, जहां पर हम सीधे बच्चों से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या है। भारत देश के भविष्य हैं कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा हैं, और जो हमारा ये कार्यक्रम लगभग पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले के हर एक कॉलेज में हमने शुरू किया है, वो है आप देख पा रहे होंगे युवा मतदाता जागरूकता महाअभियान, जहां पे हम जाकर कॉलेज में बच्चों को जागरूक करते हैं कि आप मतदान करो, और मतदान करो तो करो, साथ ही साथ आप इस चीज का भी निर्धारण कर सको कि हम जिसको मतदान कर रहे हैं, ठीक है, दान दे रहे हैं, ठीक है ना, मतदान का मतलब दान दे रहे हैं, तो वो जो मतदान है वो आपके भविष्य को बनाने की क्षमता रखता हो, ठीक है। हर जो भी आप चीज किसी को दे रहे हो, आपके एक मतदान से हो सकता है कि एक सरकार खड़ी हो जाए, लेकिन वो सरकार क्या आपके भविष्य को संभाल सकती है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। तो आज सीधे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ पूरी मैनेजमेंट की टीम है टाटा कॉलेज की, उनका काफ़ी सहयोग रहा, और प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, साथ में हमारे और असिस्टेंट प्रोफेसर सर लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं एक बार। और सीधे हम बच्चों के पास जाएंगे, चूँकि ये पूरा का पूरा जो हमारा कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए है, बच्चों की जागरूकता के लिए है, तो हम बच्चों से सीधे बात करेंगे कि किस आधार पर, अच्छा कितने लोग यहाँ पे वोटर हैं जो कि 18 साल से एबव हैं। आप इधर आ जाइए, यहाँ पे ये तमाम बच्चे बैठे हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे कि फर्स्ट वोटर, बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार अभी वोट डालेंगे, तो हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो वोट डालने में एलिजिबल हैं? नहीं, वोट डाल सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप वोट डालेंगे इस बार, ठीक है। ये तमाम बच्चे हैं, लगातार बच्चे आ भी रहे हैं इस हमारे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के लिए, काफ़ी सक्रियता से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। आज हम जानेंगे और बच्चों को भी एक सिस्टम समझ में आए कि हमारा जो शासन है, प्रशासन है, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो बच्चों का मतदान है, एक एक मत जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव के लिए, क्योंकि इनके हाथों से एक तो सरकार बन रही है और साथ ही साथ उस सरकार के माध्यम से इनका भविष्य बन रहा है, तो बच्चों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर हम पुराना पीछे अभी जो चुनाव हुआ था, भारत के अलग अलग राज्यों में हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो युवा मतदाता थे, जो एनालिसिस किया गया उसमें युवा मतदाता का बहुत बड़ा योगदान रहा था, महिला मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो यहाँ पे हमारे साथ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं महिला सेक्टर में उनकी काउंटिंग की जाती है, और साथ ही साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन सब लोगों का काफ़ी योगदान रहा है पीछे विधानसभा चुनाव में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो एक बार आज हम फिर से बच्चों से रूबरू होंगे, बात करेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है और किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, और क्या उनके द्वारा चुना गया सरकार उन बच्चों का भविष्य बना सकता है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे टेंशन होती है बच्चों के मन में। तो सबसे पहले हम सीधे बच्चों से बात करेंगे। एक हमारा सवाल था कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एलिजिबल है, वोटिंग करेंगे इस लोकसभा चुनाव में? हाथ ऊपर करेंगे एक बारी, वोट डालेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मन नहीं है तो नहीं डालेंगे, जो एलिजिबल है, यानी 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है ना, 18 साल से ऊपर कितने बच्चे हैं यहाँ पे? ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम मांडवी विश्वकर्मा है। नहीं, ठीक है। मांडवी, किस क्लास में हो आप, कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं बीए कर रही हूँ, बीए सेकंड ईयर में हूँ। बीए सेकंड ईयर कर रहे हो। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, कितने तारीख को है? सर 19 को है। 19 तारीख को। बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक हो, आपको कम से कम ये जानकारी के अंतर्गत है कि 19 को चुनाव। किस चीज का चुनाव हो रहा है? सर लोकसभा का। लोकसभा से किसका चयन करते हो आप? सर प्रधानमंत्री का। बहुत अच्छी, एक बार ताली हो जाए इस बात के लिए, क्योंकि आप लोग अवेयर हो, अवेयरनेस है, ठीक है ना। हम लोग कई जगह प्रोग्राम करते हैं, गाँवों में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को पता नहीं, बस ये पता रहता है चुनाव है, वोट डालना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे हमारे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे मतलब। बेटा किस,
हम ये भी नहीं बोल सके, सीधे नहीं पूछ रहे आपसे किसको वोट डालोगे, वो आपका निजी मैटर है। क्योंकि मतदान जो दान होता है वो गुप्त दान होता है, उसको आप बता नहीं सकते हो। लेकिन हम इतना बात करेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है आपकी नज़र में? सर बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? सर क्योंकि बीजेपी मतलब कि जब से आई है तो जनता के लिए बहुत कुछ की है। जैसे एक जो आपको, हम व्यक्तिगत आपकी बात कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको मोदी जी के माध्यम से, चूंकि जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, और कहीं ना कहीं पूरा जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है वो एक सिंगल फेस में लड़ा जाता है, जहाँ पर कैंडिडेट कम एक यूनिक ब्रांड बना के रखा गया है मोदी। तो आपको मोदी के माध्यम से कितनी ऐसी आपको लगता है कि ये फायदा हमको हो रहा है? सर मतलब पहले तो हम लोग के पास भी आधार कार्ड नहीं होता था, अपना पहचान पत्र नहीं था, वो अब के डेट पे बन चुका है। हर आदमी के पास आधार कार्ड है। और अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहाँ पे लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है? सर शिक्षा के क्षेत्र में आप किस गांव से आते हो? मैं बंजारी से हूँ। बंजारी में स्कूल है आप? यस सर। कितनी स्कूल है? हायर सेकेंडरी स्कूल भी है क्या? यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर आपके गांव में एक स्कूल है तो आप कह सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है। ठीक है, वाहन किस चीज़ से आते हो आप वहाँ से बंजारी से? सर ऑटो से आती हूँ। ऑटो से। तो ट्रांसपोर्ट जब ऑटो से आते हो तो आपको अच्छे तरीके से पहुँच जाते हो, रोड सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, आपका मानना है कि विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में? यस सर। चलो बहुत अच्छा, आगे हम बात करेंगे बच्चों से। क्या नाम बेटा आपका? पहली नंबर चीज़ तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि घर में अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, काका के साथ बैठे हुए हैं और खुल के बात करनी है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपके पास समस्या होती है ना, नौकरी नहीं मिलती, तो आप बात किससे करते हो? अपने दोस्तों से। हमको नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार बड़ा गलत कर रही है ना, बोलते हो ना? तो क्या आपका दोस्त सरकार से बात कर सकता है क्या? नहीं। आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में अपनी बात को रखना पड़ेगा जहां से आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। एक ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मतदाता जागरूकता अभियान है, युवा मतदाताओं को अपन प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, जानकारी दे रहे हैं, तो आप अपनी बातों को रखो, ठीक है ना। सब कुछ रख सकते हो, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि ये यहाँ से जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। हम लोग जो कंटेंट डालते हैं उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। आपके घर में समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, जो भी समस्या है आप चैनल में खुल के बात कर सकते हो। क्या नाम बेटा आपका? अंकिता नवैद। अंकिता नवैद। अंकिता बेटा किस क्लास में हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए कर रहे हो। 12th कहाँ से पढ़ा है? सिमरिया से। सिमरिया में स्कूल थी आप जब पढ़े हो वहाँ पे? यस सर। कौन सी स्कूल थी, गवर्नमेंट थी प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तो क्लासेस चलती थी वो उधर पे? चलती थी। चलती थी। इस बार क्या चुनाव का माहौल दिख रहा है? घर गांव में काफ़ी चर्चाएं होती होंगी चुनाव में। हाँ होती है। तो अभी आपके नज़र में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बच्चों से बात करें। क्या नाम बेटा आपका? उधर लड़के सोच रहे होंगे हमारे साइड तो आ ही नहीं रहे हैं, है ना? आ रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? साधना साहू। साधना बेटा किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की बन रही। क्यों बन रही है? किस गांव से आते हो? करवाही। करवाही से हो। सीधी आने के लिए रोड बनी है? हाँ बनी है। कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ से? हाँ? जानकारी में आपके? बड़ी गंभीर समस्या। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं पता, बीजेपी के नहीं सर। उनका भी नहीं पता, तो वोट किसको डालोगे फिर? हाँ चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। और अब क्या नाम बेटा आपका? निकिता सोनी। तेज से बताओ। निकिता सोनी। निकिता किस गांव से हो आप? हिनौती गाँव से। हिनौती से हो। चुनाव की चर्चा होती है गांव में? हाँ। तो किसके लिए हो रही है, किसके पक्ष में जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी। क्यों जा रहा है? बताते भी होंगे ना, जब चर्चा होती है तो बताते भी होंगे ना, इसलिए हम चुनाव में वोट देंगे उनको। क्योंकि विकास हो रहा है उसके। विकास हुआ किस आपकी नज़र में? आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो? आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपकी नज़र में क्या ऐसा लगता है कि विकास हो रहा है और जिसके आधार पर आप वोट डालोगे? विकास हो रहा है। नहीं जानकारी है, ठीक है। चलो हम और आगे बात करेंगे, इधर बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम सुजीत साकेत। कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? बीए सेकेंड ईयर। बीए कर रहे हो आप। चुनाव है आने वाले 19 तारीख को, जानकारी में है?
हाँ सर है। जानकारी किसके लिए चुनाव हो रहा है, किस पद के लिए? ये बीजेपी। अरे बीजेपी तो एक उसका पार्ट है, किस पद के लिए चुनाव हो रहा है? ये किस गांव क्या बताया आपने? हिनौती से हो आप, तो माहौल क्या, हिनौती की बात करते हैं अपन, हिनौती में क्या माहौल है आपके गांव में? इनौते में सब ऐसे ही है, कैसे है? मतलब कि सब लूटपाट में है सब। लूटपाट कौन कर रहा है? सब हो गया अपने में घोंस खोर सब ये चल रहा है, तो क्या करें। तो कौन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी घूसखोरी कर रही है? ये बीजेपी। बीजेपी वाले घूसखोरी कर रहे हैं। रोड और बनवाए कुछ गांव में? पहले बनी थी, अब नहीं बनी है। अब नहीं बनी है? 12 है। अच्छा, कब खराब हुई है? अरे अभी 1 साल पहले। पानी की है व्यवस्था हिनौती में? पाइप लगी मगर पानी नहीं है। अच्छा, पाइपे पर लगी, पानी नहीं जा रहा पाइप में, तो काहे के लिए लगवाए थे, पूछे हो वहाँ? अब हम क्या पूछें, सरपंच ही मेहनत क्या करें। बड़ा दुख है। चलो और आगे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अभिषेक कुमार विश्वकर्मा। कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो। किस गांव से हो? नौती। चुनाव कितने तारीख को है? 19 तारीख से। 19 तारीख से है, इससे नहीं है ये, फिलहाल हम सीधी की बात करें अगर, तो कितने को है? 19 को है। 19 को है। ठीक है, किस, कहाँ से बताया आप, कहाँ से? नौती। हिनौती। अच्छा, दोनों लोगों का, तो आपके गांव में भी पानी की वही व्यवस्था होगी? पानी आती है बट सड़क की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। अच्छा, इनके घर बस में नहीं आती पानी? सर वो अलग ही होगा उनका स्टैंड में। हाँ सर। अच्छा, तो काहे की सड़क की बड़ी समस्या है, तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? अभी तो बीजेपी की सरकार थी 10 साल से, जानकारी में है, घर गांव में होगा, तो समस्या अभी बनी हुई है आपके यहाँ, तो अभी का क्या स्टेटस चल रहा है, अभी का क्या उधर सिस्टम है? सर वो तो कुछ खास नहीं दिख रहा है बट बीजेपी की चर्चाएं होते होंगे ना, चाचा मामा फूफा बात करते होंगे आपस में, किसकी सरकार बनेगी? बनेगी तो बीजेपी की ही है क्योंकि उनका सबसे बड़ा। रोडे नहीं है तो बीजेपी की सरकार कहे बनवा रहे हो? सर वो वाली बात अलग है, बने ना बने उनकी, वो करे ना करे उनका है, बट बनेगी तो बीजेपी की ही, वो तो पता है सब। ब्रह्मा जी वरदान दिए थे क्या उनको? नहीं सर, ब्रह्मा जी वरदान तो नहीं दिए थे। वो क्या कहते हैं ना, लाडली बहना योजना, वो सबसे बड़ा वो हथियार। तो शिवराज दिए थे तो वो तो निपट गए, उनको किनारे कर दिए। अब तो मोदी जी का है, तो मोदी जी कौन कौन सी योजना चल रही, घर बनता है वहाँ पक्का उक्का बने? जी सर निकल रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम भरत कुमार केवट है। भारत, किस गांव से हो? सलैया। सलैया। कौन सा विधानसभा लगता है? सर विधायक कौन है आप? पता नहीं। अभी पीछे चुनाव हुआ था ना, कोई जीता रहा होगा, मिठाई उठाई आई रही होगी घर में, किसके नाम से आई थी? नहीं आए थे। नहीं आई थी। चलो ठीक है, फिर भी आपके गांव में क्या माहौल है इस समय चुनाव? रोड नहीं बन रही मेरे गांव में। अच्छा, रोड ज़्यादा नहीं नहीं, बनी। आधा किलोमीटर है सर, पता नहीं क्यों नहीं बन रही अच्छा, है। आधा किलोमीटर केवल रोड है पूरे गाँव में? नहीं बन रही है सर। अगर बारिश हो रही, इसमें बारिश हो गई ना सर, दिक्कत पड़ जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाए हाँ। बहुत दिक्कत पड़ती है ग्राम सर। सलैया की बात कर रहे हो आप, है ना? ये सर पटपरा सलैया। पटपरा सलैया की बात हो रही है, वहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है। माहौल क्या है सलैया का, वहाँ के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं चुनावी तौर पर? सर ऐसा है कि वहाँ मैप में जो दिखाते हैं ना, मैप में ऐसा बताया गया है कि रोड बनी है लेकिन रियल में नहीं बनी हुई है। चलिए, ये तो विकास स्तर की बात हो रही है, हम बात ये कर रहे हैं कि जो वहाँ का माहौल कह रहा है, यस सर। आपके क्षेत्र का जो माहौल है चुनाव को लेकर कि कौन जीतेगा, किसको वोट जाएगा, तो क्या चल रहा है उधर? वो सर बीजेपी पर ज़्यादा बोल रहे हैं सर। तो जो रोड भी नहीं बनी है, समस्या भी है, फिर भी काहे बीजेपी? पता नहीं सर, पर बीजेपी को बोल रहे हैं। किसकी बननी चाहिए? बहुजन ये समाज। बहुजन कहाँ कैंडिडेट कौन है आपके क्षेत्र में? ये तो कोई ये नहीं है। जानकारी नहीं है, पर बननी बहुजन की चाहिए। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? आपसे बात हुई? जी सर, अभिषेक कुमार विश्वकर्मा। पैर है, खड़े हो जाओ, थोड़ा सबको दिखोगे। जी हाँ। सर, तो क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार विश्वकर्मा। अभिषेक, किस गांव से हो? इनौती। हिनौती से हो। तो अभी क्या माहौल है हिनौती का? अभी बताया था आपने सर। बताया था शायद, है ना, आपसे हमारी चर्चा हो चुकी। चलो और पीछे चलते हैं। क्या नाम बेटा आपका? बसंत लाल साहब। ड्रेस कहाँ गया कॉलेज वाला आपका? सर ड्रेस नहीं पहने थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो कहाँ से हो, किस गांव से हो? लवार से। लौहार से हो। क्या चल रहा है, लौहार का माहौल क्या है चुनावी स्तर? लवार का माहौल सब अच्छा है सर, चल रहा है। किसके पक्ष में? हो गया दोनों के पक्ष में है, किसी के पक्ष नहीं। सब चुनाव में सब बदलता रहे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब बदलाव होना चाहिए, मतलब सीधे सीधे बोलो आप ना, खुल के बोलो। खुल के ही बोल रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस भी चुनाव उसकी आनी चाहिए। मतलब कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए। लौहार है ना, कौन सा विधानसभा लगता है? विधानसभा क्षेत्र 78 है, सियावर। 78 सियावर। तो उधर अभी पीछे कांग्रेस के थे, पटेल जी थे, इस बार प्रत्याशी भी हैं उसी पार्टी से, है ना।
चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। क्या नाम बिटिया आपका? बिटिया की संख्या कम हो गई उधर से, आप बताओ क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा मिश्रा। प्रतीक्षा मिश्रा। कौन सा कोर्स कर रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, तो देख तो रहे हो ना क्या चल रहा है माहौल। हाँ हाँ, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको। चलिए ठीक, आगे बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी सिंह। जी, कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए कर रहे हो। किस गांव से हो? उपनी सर। उपनी। उपनी से हो, मतलब सीधी से लगा हुआ क्षेत्र उपनी है। ठीक, हाँ। तो अभी क्या है, विकास स्तर क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे आपको लगता है कि देखो विकास का मतलब आपको असुविधा नहीं हो रही, आपको लग रहा है सब कुछ है, अच्छा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किन किन मुद्दों पे आपको लगता है कि थोड़ा समस्या है? समस्या तो सब में है सर। अच्छा, सब में समस्या है, तो फिर वोट किसको दोगे जब समस्या है तो? सर मेरा बोर्ड में नाम ही नहीं है अभी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना? तो ठीक है, वो भी समस्या ही है, नाम नहीं जुड़ पाया। तो अभी गांव का, चलिए ठीक है, आपका व्यक्तिगत नहीं जुड़ा, लेकिन माहौल गांव का क्या कह रहा है? माहौल गाँव का जो उसने बताया वो पाइप वगैरह, हाँ, तो अरे उसी पाइप आपके गांव भी नहीं पहुंची है। बड़ी समस्या है, मतलब नल की समस्या बहुत गंभीर समस्या। चलिए बैठ जाइए। आपका क्या नाम बेटा? सूरज कुशवाहा। फिर से एक बार। सूरज कुशवाहा। सूरज कुशवाहा। किस गांव से हो? मड़वास। मड़वास। अच्छा, मतलब हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना? मड़वास से हो आप। तो कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी कर रहे हो। पढ़ाई कहाँ से की? 12th कहाँ से किया? पथरौला से। सरकारी वाली स्कूल से? यस सर। अच्छा, सुविधा थी वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की? जो सुविधा थी, अब पथरौला से जब यहाँ आते हो आप, मझौली से, है ना, तो पथरौला से तो ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था रहती है? आराम से पहुँच जाते हो सीधी तक? बस में खड़े खड़े आते हैं। तो बस की समस्या तो मतलब मोदी जी को बस चलवाना पड़ेगा, है ना, इंटर सिटी, है ना? गांव का क्या माहौल है पथरौला? सर सड़क नहीं बनी है अच्छे से। सड़क नहीं बनी, बड़ा दुख है। अभी क्या है, मतलब वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? मोदी जी सड़क तो बनवाए नहीं, तो अब इस बार का माहौल क्या है? सर हो गया ओबीसी पिछले वर्ग वाले भाजपा को देंगे। हाँ, और ये ठाकुर बाभन उस कांग्रेस तेज से बोलो, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, फिर से। बस हाँ, ठाकुर बाभन लोग मतलब उसको कांग्रेस को देंगे, और ओबीसी पिछला वर्ग वाले उसको भाजपा को। मतलब आप जातिगत समीकरण बना दिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बार इनके लिए ताली भी हो जाए। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? सबसे पीछे बैठे, हम तक असर आएंगे ही नहीं। काजल सेन। काजल, किस गांव से आते हो? बंजारी। बंजारी से आते हो, बाहरी। अच्छा, ये बंजारी, सुकुआरी बंजारी, ठीक है। तो बंजारी कोर्स क्या कर रहे हो अभी? बीए फर्स्ट ईयर। बीए कर रहे हो। क्या माहौल है बंजारी सुकुआरी का? सर अच्छा है माल। किसको वोट देने वाले हैं उधर के? बीजेपी का। बीजेपी को देंगे? Yes, sir. सब सुविधा मिली है उधर? नहीं सर, मिली तो नहीं है, पर हाँ कुछ मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। अच्छा, कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली है, तो जो उनको नहीं मिली वो भी वोट देंगे? पता है नहीं सर। तो पूछना पड़ेगा, है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बेटा आपका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, सचिन कुमार केवट। सचिन कुमार जी नाम है आपका। कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर कर रहे हो। किस गांव से हो? सलैया गांव से। सलैया से। क्या माहौल है, क्या बोलना चाहते हो, बताओ आप खुल के। सर हम बोलना ये चाहते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर रोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, कम से कम 7-8 साल से। अगर वहाँ बरसात में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई ना, फिर उसको खटिया से ले जाना पड़ता है। गांव का नाम बताना एक बार आप। जाओ यार। गांव सलैया। लोकसभा विधानसभा क्षेत्र कौन क्या? चुराट विधानसभा, सलैया गांव। ठीक है, हाँ बताओ आप समस्या। तो सर इतना ज़्यादा समस्या है ना, रोड की प्रॉब्लम है कि तो पूरे गांव में नहीं है, गांव की कनेक्टिविटी है वो भी नहीं है, मतलब गांव के अंदर अंदर रोड गई है? नहीं गई है ना, प्रधानमंत्री भी नहीं गई। वही ना सर, वही मतलब तो मोदी जी नहीं आएंगे, अब रोड ही नहीं बनवाए तो कहाँ से आएंगे? वहाँ तक नहीं। वोट किसको दोगे? हो गया सर, हमारा तो बस चले तो हम चुनाव का बहिष्कार कर दी, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है अंदर से। फिर से एक बार बोल दो, बहुत बड़ी बात बोले, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो आप। ठीक है, तो क्यों बहिष्कार कर रहे हो? ऐसी क्या नियमत आ गई? सर वही रोड प्रॉब्लम, उसकी वजह से पता नहीं सर मौत भी हो जाती है, क्योंकि बरसात में अगर किसी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया ना, तो सर
बहुत वो हो जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे ने बहुत बड़ी बात बोली है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि राजनीतिक अलग बात है, लेकिन अगर किसी का जान जा रही है और कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र। चलिए ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे हम इस मुद्दे पे, ठीक है। अब ये पूरा सिलसिला बच्चों का था, और बच्चों के बीच में एक सब बहुत बड़ा सिस्टम होता है, वो होते हैं बच्चों के नेता। और हमारे पास बच्चों के कुछ नेता यहाँ बैठे हुए हैं फ्रंट में, तो हम सीधे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत सिंह परिहार है। मैं कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से ताल्लुक़ रखता हूं और उसमें कई बार पदाधिकारी भी रह चुका हूं। तो अभी इस समय पे मैं सीधी ज़िले में हूं और सीधी ज़िले को देख रहा हूं और लोकसभा जो क्षेत्र है उस हिसाब से देख रहा हूं। आपको क्या लगता है किस हिसाब से मैं इन बच्चों से इंटरेक्ट करूँ, क्या बात करूँ मैं? बिल्कुल, आप देखिए बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए, आप सुन रहे थे वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जैसे कुछ बच्चों की समस्याएं हैं कि रोड नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है ना, तो बच्चों को उसका कुछ रिस्पांस मिले, बच्चों को आश्वस्त हों कि हाँ मेरी सुनवाई होएगी आगे। बच्चों का जहाँ तक है कि जिसको जो समस्या है, अगर कॉलेज लेवल की भी समस्याएं आती हैं आपको, तो उसके लिए जैसे प्रशासन कभी कभी जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर प्रशासन से भी ऊपर बात आती है तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होती है। अगर यूनिवर्सिटी से ऊपर बात आती है तो इसका मतलब उच्च शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। तो उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं कौन बनाता है? उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी बाद में बनाते हैं, उसके पहले उच्च शिक्षा विभाग बनाता है। और उच्च शिक्षा विभाग आजकल कौन देख रहा है? सरकार में कौन बैठा हुआ है? अगर हम पहले की बात करें, इसके पहले के जो विधानसभा के जो समीकरण थे, उस हिसाब से उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आपके मोहन यादव जी थे। मोहन यादव जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने क्या कार्य किए शिक्षा विभाग में? कुछ तो नहीं किया। पिछले क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कि 20 सालों से ना ही छात्र संघ चुनाव हुए। अब संगठन है, संगठन किसी को भी अध्यक्ष नियुक्त कर देता है, लेकिन बातचीत लोगों की नहीं सुनी जाती है। आपके कॉलेज में भी कोई भी छात्र संघ की इकाई नहीं होगी, छात्र संघ का कोई भी ऑफिस नहीं होगा। तो छात्र संघ अगर नहीं है तो छात्रों की समस्याएं सुनेगा कौन? प्रशासन दौड़ा देता है, इधर चलो उधर चलो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक भटकोगे? अगर उसके बाद हम बात करें और अगर हम ऊपर स्तर की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले अगर जो सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, सामाजिक ज़रूरतों में आप सबसे पहले क्या देखते हो? वो है युवा बेरोजगार। आज हम ये देखते हैं, अगर हम पहले के समय की बात करें तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी BA की पढ़ाई की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी BA किया था, लेकिन उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिली थी। तो समझ लीजिए कि उन्होंने पता है क्या किया था कि वो नौकरी ढूंढने हर जगह तो गए ही, इवन उन्होंने डोर टू डोर संपर्क किया कि भैया मुझे नौकरी दे दो, मैं बेरोजगार हूं, कोई तो नौकरी दे दो, मैं शिक्षित हूं, बेरोजगार हूं। लेकिन आज का युवा भी सेम सिचुएशन पे है। अगर आप BA करते हैं तो आपको कोई नौकरी देने वाला है कोई नौकरी देने वाला? वही है। तो ये समझिए कि हम किस व्यवस्था को दोष दें? क्या हम उस व्यवस्था को दोष दें जो उस समय अंग्रेज थे, विवेकानंद जी थे, उनको नहीं मिल रही थी नौकरी, तो उस समय हमने बोल दिया कि देश गुलाम था, हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे, लोग नहीं थे हमारे, और हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आज लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन फिर भी हम बेरोजगार हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसका जिम्मेदार हुआ ये लचर प्रशासन, ये सरकार और हम खुद इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने इन जैसे निकम्मे नेताओं को चुना। 20 साल से अगर हम सीधी की बात करें तो 20 साल से हम बीमारू नेताओं का दंश झेल रहे हैं। कोई भी आता है, कोई काम नहीं करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम कर दिया? कौन सी ऐसी बड़ी कॉलेज खुल गई? पहले लॉ कॉलेज खुला करता था यहाँ पे संजय गांधी में, उसको बंद करके आपने एक नॉर्मल PG कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज खोल दिया। अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई साहब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिए, वो उद्घाटन कहते हैं भूमि पूजन कर दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ गया? माइनिंग कॉलेज कहाँ गया? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखते हैं सिंगरौली में आप देखते हैं, कहते हैं बाहर से बसे लोग आ जाए, बहुत सारे आ गए, ये है वो है, बहुत 3 तूफान जो भी सारी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये क्या सोचे कि वहाँ के लोकल्स को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे सीधी सिंगरौली के यूथ को रोजगार मिलना चाहिए, ना कि कोई बाहर से आए उसको रोजगार मिलना चाहिए। प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? आप लोग बताइए। आप सीधी के हैं, टाटा कॉलेज के हैं, अगर नियुक्तियां सिंगरौली में होती हैं
तो क्या दिल्ली वाले को रोजगार आगे मिलना चाहिए कि सीधी वाले को मिलना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं? सीधी वाले को मिलना चाहिए, सिंगरौली वाले को मिलना चाहिए, लेकिन मिलता किसको है? दिल्ली वाले को। यही चीज हुई थी महाराष्ट्र में, जब बाला साहब ठाकरे जी थे तब उन्होंने ये किया था और आंदोलन किए थे, तब जाके सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्रीज जो वहां पे आज भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं, वहां पे आज भी 60 से 70% मराठी लोग हैं। लेकिन अगर आप अभी जाके सिंगरौली में देख लीजिए तो कोई ऐसी रोजगार की व्यवस्था नहीं है जो लोकल्स को रोजगार दे। उसके बाद अगर हम आए पढ़ाई पर, पढ़ाई का स्तर आप देख ही रहे हैं कैसा गिरा हुआ है। एनईपी की माने, एनईपी में आप जो है तो पेपर कॉपी आपके नंबर चढ़ गए, आप नंबर वो कॉपी देख नहीं सकते। कॉपी देखेंगे तो आपको बोलते हैं कि रीटोटलिंग कराओ, रीनंबरिंग होती ही नहीं है, कि रीइवैल्यूएशन कराओ, भाई नंबर दोबारा जोड़ा जाए, उसमें कोई कमी हो, या फिर कॉपी रीचेक कराई जाए। रीचेक का कोई प्रावधान है ही नहीं। हमने लड़ाई लड़ी सड़क से लेकर संसद तक, आज भी कोई नहीं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे बीच में काफी सारे युवा बैठे हैं जो आर्मी के लिए रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन अब क्या है? अग्निवीर ला दिए, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिए। अग्निवीर के बाद क्या? 4 साल बाद फिर आदमी बेरोजगार हो जाएगा। 3 साल का तुम किसी भी कंपनी में जाओगे ना, 10-10, 12-12 हजार की नौकरी तो ऐसे मिल जाती है कि आप 10-12 हजार के लिए जो 10-12 लाख रुपए खर्चा करते थे, बाप महतारी अपना के अतना पैसा रुपया खर्चा करीन, काहे खर्चा करीन? बापा आज कहा तो ना हो दादू तुम्हारे पढ़ाई में तना खर्चा कर दी हन, काहे खातिर खर्चा करन? यही खातिर न खर्चा करन कि भाई निकाल, कमा ते खा, गरीबी से हमका निकाल। लेकिन अगर आप गरीबी से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वही माँ बाप आपको दोष देंगे और वही सरकार आपको दोष देगी। वही क्या कहती सरकार, क्या कहती है कि हमारे पास योग्य बच्चे नहीं हैं। अगर योग्य बच्चे नहीं है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि योग्य एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर योग्य एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो उसके जिम्मेदार अगर आप हैं, नई हुई एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं। फिर भी लगभग भारत के 15% से अधिक स्कूलों में आज भी टॉयलेट नहीं है। कम से कम 2 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पे पीने का पानी नहीं है। बिल्डिंग तो आप छोड़ दीजिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में आप जाएंगे ना तो बिल्डिंग तक नहीं है, पेड़ के नीचे जाके लोग क्या नाम से नियुक्तियां लेते हैं। बीपीएससी का पेपर होता है कि छात्रों की वो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, तो वहां पे आप अभी एक वीडियो वायरल हुआ था एक शिक्षिका का, वो पेड़ के नीचे जाके वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर साइन कर रही थी। आप समझ लीजिए कि इतनी गंदी स्थिति है। अगर हम जातिवाद पे आए, एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी की बात करें और एक गरीब जो सामान्य वर्ग है अगर उसकी बात करें, अगर हम वो चीज देख रहे हैं, उनकी स्थितियां इतनी क्यों गिर रही हैं। आज हम देखेंगे, कल एक रिपोर्ट आई थी इंडिया टुडे की, वो इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट आई थी। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क है जो ब्रिटिश काल में था, उससे ज्यादा मोदी काल में हो गया है। आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश काल में जितना नहीं था, ब्रिटिश काल में तो राजा महाराजा थे, तब इतना ज्यादा गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं था। आज कितना हो गया? पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, पर कैपिटा इनकम को आप क्या देखते हैं? अगर हम इतने सारे लोग हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होगी। लेकिन अगर यहीं पे अंबानी आ जाए ना तो सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास है। अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स को माने तो केवल 1% लोग भारत देश में अमीर हैं, 99% लोग गरीब हैं। और उस गरीबी को कौन हटाएगा? हम ही तो हटाएंगे, आप हटाएंगे, छात्र हटाएंगे, और कौन हटाएगा? कोरोना से जितने लोग नहीं मरते हैं उससे ज्यादा लोग भूखमरी से डेली मर रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास केवल एक ही हथियार है, वो है हमारा वोट। इस लोकतंत्र में हमें एक अधिकार मिला है कि हम इस सत्ता को, इस कुशासन को अगर पलट सकते हैं तो अपने वोट के द्वारा पलट सकते हैं। तो इस बार मैं एक छात्र होने के नाते, एक बेरोजगार छात्र होने के नाते, एक बेरोजगार किसान पुत्र होने के नाते, मेरे पिता भी किसान हैं, किसानी करते हैं, देखते हैं भाई अरहर आज पाला पड़ेगा, या होएगा वह होएगा, काना से कितना मुआवजा दें, घरों गिरा था कितना मुआवजा दें, 500 रुपया। मान ले हत्था के आदमी है कौनो, मान ले तुम्हारे ही नौतीन के है, तो घर गिर गया, 500 रुपया का मुआवजा दें, वह तो किराया दे देते मर्जी, किराया में ओखर 500 लग जाई, तू कहाँ से दे ले? नल जल योजना की बात करते हैं, जैसे बच्चे ने बताया कि नल जल योजना उनके गाँव में नहीं है। नल जल योजना ये एंगर पचंग का काम है कि बरसातन में काम लगावा था और सगली रोड खोद दे ही, फिर पाइप डरी ही और पुन छाड़ दे ही। पुन जब का नाव से बरसात ही पुन काम लगाई हैं,
तो इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। सांसद महोदय नहीं 10 साल, ओके, पहले 5 साल एक जने गोविंद मिश्रा जी रहे हैं, यहाँ सब जने रहे, का करें सीधी खातिर। NH 39 बनवाइन नहीं बनवाइन, लड़कन के रोजगार दिवाई नहीं दिवाई, एक टुटही का लाइब्रेरी है ओखर जीर्णोद्धार बा नहीं बा, एक खेल कूद की व्यवस्था भय नहीं भय, ग्राम सड़क योजना के ऐसी तैसी हो गए, कुछ नहीं, के देखे वाला नहीं, के सुने वाला नहीं। आप लोगों को एक जानकारी में, एक छात्र होने के नाते और एक भाई होने के नाते, आप सभी मेरी बहनें हैं, मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके छात्रों से, ABVP से, उनके छात्र संगठनों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बलात्कारी जनता पार्टी है। क्योंकि अभी आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। किसके ऊपर? कर्नाटक के पूर्व CM येदुरप्पा के ऊपर। YS येदुरप्पा जो भाजपा सरकार में CM थे कर्नाटका में, उनके ऊपर दर्ज हुआ। कुलदीप सेंगर को देखते हैं, वो अभी केस, वो तो अभी सजा काट रहा है। आजकल हम अपनी जो मेडल पाने वाली लड़कियां हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़कियां आज जो सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं, युवा सड़क पर हैं, रोज पेपर लीक होते हैं। साला जिंदगी भर तैयारी करो। मैं भी UPSC का एस्पायरेंट था, मैं दिल्ली में मैंने तैयारी की है। आज मैं देखता हूं कि छोटे मोटे एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रोज देखो, रोज पेपर लीक, आज उठो आज पेपर लीक, कल उठो कल पेपर लीक। साला क्या रख के रख दिए हैं भाई कि हम रोज, अरे पटवारी वाला देखो ना, और इसके पहले आंदोलन हुआ शिवराज सरकार में कि भाई पटवारियों की नियुक्ति रुक गई है, ऐसा वैसा, 15 लाख दे के सब आए, एक ही कॉलेज के सब आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बोले कि हाँ ठीक है पटवारी परीक्षा रद्द कर देंगे। भाई साहब जैसे ही मुख्यमंत्री आए नए, सबकी नियुक्ति हो गई। अगर हम ये यूपी का देखें, अभी पुलिस का पेपर जो है लीक हुआ था, ठीक है, यूपी में योगी की सरकार है, भले भाजपा की सरकार है, वहां NSUI ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, तब जाके वहां पे नियुक्तियां रद्द हुई। लेकिन यहां क्या है यार, ये मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बैठ के चने खा रहे हैं, जब वो प्रदेश नहीं देख पा रहे हैं, एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा पेपर लीक नहीं देख पा रहे हैं, तो देश क्या संभाल रहे हैं? चाइना बॉर्डर पे रोज कूद रहा है, बेरोजगार युवा रोज सड़क पे रो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि भाजपा को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए?